हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों हम जो पढ़ रहे थे, हमने स्ट्रेट लाइन मोशन कंप्लीट कर दिया था। हमारा मोशन इन ए प्लेन चल रहा है। और मोशन इन ए प्लेन में बच्चों, इससे पहले हमने एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स को, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, मतलब वेक्टर्स को एक दूसरे से घटाते कैसे हैं बच्चों। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन को, और वहीं से ही उसके रिजल्ट से ही हम रिजल्ट फाइंड करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर्स। तो बच्चों ये कैसे आता है, चलिए देखते हैं, चलते हैं इसकी तरफ। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब तो हमारा टॉपिक क्या है, देखो बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है। ये वेक्टर कौन सा है, ए। और एक दूसरा वेक्टर है बी। इनका जो रिजल्टेंट होता है वो इनके बीच से होकर के जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों ए प्लस बी। ये हम पढ़ चुके हैं। और बच्चों, जब हमने इसके रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड की थी, आर मैग्नीट्यूड जब हम लगा देते हैं तो उसका वो रिजल्टेंट माना जाता है, या न्यूमेरिकल वैल्यू मानी जाती है जब हम ये मोड लगा देते हैं। जैसे ही मोड लगाएंगे इट मीन्स ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू जब हमने बच्चों फाइंड की थी, ये आई थी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो यहां आ गया था हमारे पास 2ab cos थीटा। ठीक है, ठीक। और अगर बच्चों ये एंगल हमारे पास कितना है, अल्फा 1 है, तो हमने ये डायरेक्शन भी फाइंड की थी। ये कितनी आई थी, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ से इसको ऐसे मिलाया था, इसको ऐसे आगे, इसका पैरेलल को, इसका पैरेलल इधर बना लिया था पैरेललोग्राम मेथड में, ठीक है ना। और ये एंगल हमने थीटा माना था। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, बी कोस थीटा, और ये आ गया था हमारे पास बी साइन थीटा। और जब हम यहाँ पर टेन अल्फा लगाएंगे, टेन अल्फा की जगह क्या आ जाता है, टेन अल्फा 1। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास वैल्यू निकल करके आई थी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है ना। तो हम दो रिजल्ट हमारे पास आज निकल करके आए थे, एक तो ये, और सेकंड बच्चों 1 ये, सेकंड ये, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, इसको तो साफ कर देते हैं इधर से, ठीक है। ये थोड़ा सीधा बनाएंगे, ठीक। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। ये वेक्टर हमारे पास कितना है, ए है। ये वेक्टर अगर इधर बी होगा बच्चों, तो अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, ओरिजिन के इस साइड में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी, ठीक है ना। क्या आ जाएगी, माइनस बी। अब बच्चों ए और बी का रिजल्टेंट कहाँ काम कर रहा था, इनके बीच में। बच्चों आपको रिजल्टेंट अगर देखना है, ओरली आपको देखना है, तो इसके लिए आपको इमेजिन करने पड़ेंगे फोर्स को, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये कोई पेन है, इस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये किधर जाएगा, ये ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इनके बीच में कहीं चलेगा। तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहीं इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। इसी तरह से ही हम रिजल्टेंट को ओरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक अगर इधर फोर्स लग रहा है, दूसरा इधर लग रहा है, ये कहाँ से होकर के चले जाएगा, इनके बीच से। अगर बच्चों बी की वैल्यू ए से बड़ी है तो रिजल्टेंट हमारा बी की तरफ को चला जाता है, समझ रहे नहीं। अगर हम इस पेन को
इस वाले फोर्स से ज़्यादा खींचेंगे तो ये इसकी तरफ को ज़्यादा जा होकर के जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट थोड़ा इसकी तरफ को ज़्यादा खिसक जाता है, ठीक। अब बच्चों देखो, अगर ए और बी है तो इनका रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ आर क्या था, ए प्लस बी। यहाँ आर की वैल्यू अगर हम बच्चों देखेंगे तो वो आ जाएगी ए प्लस माइनस बी, ये आ जाएगी ना। और अगर मैं बच्चों ब्रैकेट हटा देता हूं और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो यहाँ क्या निकला, a माइनस बी निकल गया ना, कर दिया ना सब्ट्रैक्शन दोनों वेक्टर्स का, एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन पे लेकर के चले गए। मैं बच्चों इनका रिजल्ट बता दूंगा आपको कैसे निकालते हैं, फिर आपको रिजल्ट प्रॉपरली लर्न करना है, सारे न्यूमेरिकल वहीं से ही हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों अब आप देखिए ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है। अगर बच्चों मैं ये एंगल मेजर करूं, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्लियर है। और बच्चों ये अगर मैं एंगल मान लूं कितना, अल्फा 2। अब ध्यान से देखो, जो ये नीचे वाली फिगर है ना, बस ये बिल्कुल सिमिलर हो गई उसके जैसे ही, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ एंगल अल्फा 1 था, यहाँ एंगल क्या आ गया अल्फा 2। यहाँ एंगल क्या था थीटा, यहाँ क्या निकल गया 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। अगर ऊपर को गायब कर दें, ऊपर वाले को, तो बिल्कुल सिमिलर है ना उसके, एक ही डायरेक्शन है, ये इन दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, देखो सेम इन रिजल्ट का यूज करेंगे हम। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला आर वाला, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा। अभी कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जब यहाँ b है तो यहाँ माइनस बी क्यों नहीं, जब यहाँ माइनस बी है हमारे पास तो यहाँ माइनस बी क्यों नहीं ले रहे। बेटे यहाँ ले लेते, यहाँ माइनस बी लेते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर डायरेक्शन हम क्या जरूरत थी थीटा से माइनस करने की, थीटा ही मान लेते ना इसको, समझ रहे हो। हम इस वाले वेक्टर को भी घुमा करके यहाँ लेकर के आए हैं, बात को समझने की कोशिश करना। ये वाला वेक्टर यहाँ था, इसको घुमाया इधर लेकर के आए, हमने डायरेक्शन एंगल से बता रहे हैं हम। चाहे आप यहाँ माइनस बी लगा दो, चाहे आप बच्चों इसकी डायरेक्शन इस एंगल से मेजर कर लो, बात समझ रहे हो। यहाँ थीटा है ना, तो इसमें से माइनस करके 180 माइनस थीटा आ गई, ये इसको ऑटोमेटिक माइनस करेगा। कैसे देखो ये क्या है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस। बच्चों मुझे एक बात बताओ आप, कोस 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये करता है हमारे पास में बच्चों, मैंने इसका बताया भी था आपको मेथड वेक्टर में, ये 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और सेकंड में बच्चों सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो ये जो कोस है ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस में ही रहेगा, थीटा आ जाएगा, कोस ही रहेगा, प्लस आ जाएगा थीटा, सॉरी क्या आ जाएगा बच्चों, ये कोस ही रहेगा, और यहाँ क्या आ जाता है हमारे पास माइनस थीटा। अब बच्चों आपकी मर्जी है, हम क्या करते हैं कोस माइनस थीटा में क्या करते हैं हम, कोस थीटा है ना, ये कोस 180 माइनस थीटा जो हमारे पास है ये हो जाता है बच्चों माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट था, देखिए ध्यान से, ये सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव थे, कोस पॉजिटिव नहीं था। तो यहाँ जो हमारी वैल्यू आती है कोस 180 माइनस थीटा की, वो माइनस कोस थीटा आती है। और जब बच्चों में यहाँ माइनस कोस थीटा रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ये हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू निकल करके आ जाती है। ये किसका रिजल्टेंट है, जब दो वेक्टर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं इसके रिजल्ट। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, क्लियर है, ठीक है ना। अब बच्चों हम निकालते हैं डायरेक्शन।
डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ये क्या है माइनस बी। जब बच्चों हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन दोनों रिजल्ट में थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख देना, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा 2 जब हम निकालेंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b कोस 180 माइनस थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है तो यहाँ पॉजिटिव ही आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा, a प्लस b कोस थीटा माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई tan अल्फा 2, ठीक है ना। तो जब भी आप बच्चों दो वेक्टर को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो रिजल्ट हमेशा ये आएगा और डायरेक्शन हमेशा ये आएगी। चाहे तो आप दोनों को डायरेक्ट लर्न कर ले, चाहे ये फिगर वगैरह बना करके अच्छे से, कोई बात नहीं है, प्रॉपर्ली इसको लिखिए कि कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। मेन बात ये है, अगर कोई वेक्टर ऐसे बना है उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर वेक्टर डाउनवर्ड है तो उसको बच्चों कैसे मानते हैं, निगेटिव मान के चलेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है resolution of vectors। बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा वेक्टर होता है उसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ये चीजें आपने कई बार पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, और ये कोई दूसरा वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया हमारे पास में, ठीक है। अब इसको वेक्टर ना मान करके आप ऐसे ही बेस मान लो, ये कोई वेक्टर नहीं है, ये ऐसे ही अर्थ मान लो, अर्थ का प्लेन सरफेस है, और बच्चों इस सरफेस से थीटा एंगल पर कोई वेक्टर ऐसे लगा हुआ है। तो बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहता है कि इसका बेस के कंपोनेंट में, देखो ये इसका एक बेस बन जाता है ना, नीचे वाला जो पार्ट है बेस बन गया। अगर देखो यहाँ इसको ट्रायंगल बनाऊं तो ये ट्रायंगल बन गया एक, ठीक है ना, ये इसका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि ये जो इसके बेस में होगा, ये जो इसका बेस होता है, इस बेस के लिए इस आर वेक्टर का एक कंपोनेंट होता है जिसको हम क्या लिखेंगे यहाँ, आर कोस थीटा, ठीक है। और बच्चों इसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर हम इसका कंपोनेंट लिखें तो ये आ जाता है आर साइन थीटा। ये कहता है रिजोल्यूशन कंपोनेंट, ठीक है ना। अगर हम इसको यहाँ लिखें, इसको अगर मैं बच्चों आर एक्स मान लूँ और इसको मैं मान लूँ आर वाई, और तो ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये बन जाएगा आर एक्स आर वाई। एक्चुअली ये निकल के कहाँ से आता है बच्चों, ये कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल पार्ट है। देखो यहाँ अभी आप कुछ मत मानो, यहाँ कुछ नहीं है, बस ये आर है, ये बेस, यहाँ कोस थीटा लगा दो, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने मान लिया नीचे वाला कंपोनेंट इसका आर एक्स है, ठीक है, ये जो कंपोनेंट था आर एक्स। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। जब बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाऊंगा, बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर एक्स, और हाइपोटेनियस मेरे पास कितना है आर, तो यहाँ से आर एक्स की वैल्यू क्या निकल कर के आ जाती है, आर कोस थीटा। तो ये क्या आ गया,
आर कोस थीटा। इसी तरह आप यहाँ साइन थीटा लगाओ। जब आप साइन थीटा लगाएंगे तो इसकी वैल्यू बच्चों आपके पास निकल करके आएगी आर साइन थीटा। और बच्चों ये जो हमारे पास कंपोनेंट है इसको इधर डालेंगे पहले, ये ठीक है ना, ये है हमारे पास आर वाई इतना, ठीक। तो ये देखो ये और ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल। जब ये दोनों इक्वल है बच्चों तो क्या मैं आर वाई को आर साइन थीटा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो बस ये इसका कंपोनेंट में इसको डिवाइड करना होता है। और बच्चों ये देखो ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है ना। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन की कोई फॉर्म लिखनी हो तो ये कैसे लिखी जाती है? आर विल बी इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। और बच्चों जब भी इसका रिजल्टेंट आप निकालेंगे, मोड लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब डायरेक्शन अगर पूछ ले, ये तो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। और अगर हमारे पास डायरेक्शन पूछ ले तो डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा लगा लेंगे और tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बच्चों आर वाई अपॉन आर एक्स, ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बस यही है कि कोई वेक्टर है उसको उसके परपेंडिकुलर और बेस के कंपोनेंट में तोड़ना होता है, और जो भी आपका बेस कंपोनेंट होगा वहाँ कोस थीटा आ जाएगा, और जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वहाँ साइन थीटा आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एल एम और एन से, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से। देखो इसके नाम से ही रिप्रेजेंट है कि कोस की डायरेक्शन फाइंड करनी है, किससे? एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। जो हमारा रिजल्टेंट आएगा 3 डायमेंशन स्पेस में, उसकी एक्स एक्सिस से कोस का एंगल कितना होता है उसको बोलते हैं एल, वाई एक्सिस से एंगल कितना होता है उसको बोलते हैं एम, एन एक्सिस से रिजल्टेंट का कितना एंगल होता है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों एन, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए 3 डायमेंशन स्पेस का यूज करते हुए हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। मान लीजिए हमने क्या बनाया, एक क्यूब बनाया है, ठीक है ना, क्यूब है इस तरह से, ठीक। इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, हो गया। ये डायरेक्शन बच्चों में मान लेता हूँ, मान लीजिए एक्स एक्सिस है। ये डायरेक्शन प्यारे बच्चों में मान लेता हूँ, मान लीजिए वाई एक्सिस है। ये डायरेक्शन प्यारे बच्चों में मान लेता हूँ, मान लीजिए जेड एक्सिस है, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा बड़ा बनिए ना, छोटा बनाते हैं, स्पेस कम रह जाएगा नहीं तो हमारे पास। ठीक है। और बच्चों ये कोई पॉइंट है, यहाँ आर है हमारे पास, इसका वेक्टर, इस पॉइंट का वेक्टर आर है, ये 3 डायमेंशन में है ये पॉइंट। कैसे? देखो मान लीजिए ये है 3 डायमेंशन में, ठीक है। तो पॉइंट कहीं इसके बीच में लाई कर रहा है ऐसे, वो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट होगा प्यारे बच्चों, ये एक्स एक्सिस से भी एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से भी एंगल बनाएगा और जेड एक्सिस से भी एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो वो एंगल किस तरह से बनाता है उसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए अगर हमारे पास आर है ये, और ये मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक आर एक्स, ये माना बच्चों मैंने आर जेड, और ये मान लिया मैंने आर वाई। तो बच्चों मान लीजिए एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से ये एंगल बना रहा है बीटा,
और जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है गामा। ठीक है, एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, डायरेक्शन ऑफ आर फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है? अल्फा। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ आर, इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ आर फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है? बीटा। इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ आर फ्रॉम जेड एक्सिस क्या है प्यारे बच्चों? गामा। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं क्या करूं, डायरेक्शन की जगह बस क्या लिख दूं? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ आर फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है? कोस अल्फा। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का मतलब यही है कि डायरेक्शन के साथ कोस है, कोसाइन बोलते हैं ना कोस को। बात समझ में आई? तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। किससे डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस से। इस तरह सेकंड हो जाएगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ आर फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी इज इक्वल टू कोस बीटा। इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ आर फ्रॉम जेड एक्सिस विल बी कोस गामा। क्लियर है? अब बच्चों एक बात देख करके मुझे बताओ, आप कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस अल्फा अगर मैं लिखूं तो ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास? बेस है आर एक्स, और हाइपोटेनियस कितना है बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह से बच्चों कोस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर वाई अपॉन ये। इसी तरह से बच्चों कोस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर जेड अपॉन। क्लियर है? कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। इसको रिप्रेजेंट कर देंगे इससे एल से, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एम से, और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एन से। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जो एल है या कोस अल्फा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आर एक्स अपॉन अंडर रूट 3 डायमेंशन स्पेस है। अगर मैं इसको लिखूं बच्चों, रिजोल्यूशन करूं इस वेक्टर का, इससे पहले हमने रिजोल्यूशन करा था 2 डायमेंशन स्पेस में। 2 डायमेंशन स्पेस में आर की वैल्यू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप आई थी। 3 डायमेंशन में जब मैं इसका रिजोल्यूशन करूंगा तो बच्चों आर की वैल्यू क्या आएगी? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ठीक है ना? और जब इसका मैं मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो क्या आ जाएगी? अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ठीक है ना? अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों ये यही है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारे पास आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी कोस बीटा, जो होगा आर वाई अपॉन अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। ठीक है ना? क्लियर है? इसी तरह से बच्चों हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? आर जेड अपॉन अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास एल एम एन या फिर डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस की वैल्यू आ गई। ये ही होते हैं हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, जिनको हम बोलते हैं। जब भी कहीं भी आपको इनकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो सीधा डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाएंगे? आर इक्वल टू आर एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये क्या है बच्चों? एक्चुअली ये डायरेक्शन है फ्रॉम एक्स एक्सिस इन द फॉर्म ऑफ कोस या कोसाइन। ठीक। अब बच्चों इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं वो आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ।
फर्स्ट बच्चों जब इनका स्क्वायर किया जाता है तो इसकी वैल्यू 1 आती है निकल करके, चाहे आप करके देख लेना। इसका क्या मतलब हुआ, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आएगी 1। और बच्चों हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर मैं कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू लिखूंगा यहाँ तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो बच्चों अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा इधर 3 माइनस 1 इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा सारा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। प्यारे बच्चों इसको उलट पलट करके लिख दो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। ये रिजल्टेंट और ये दोनों रिजल्टेंट सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, कई बार डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आज का काफ़ी हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद प्रोडक्ट पढ़ेंगे हम इसकी, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, लामीज थ्योरम, और फिर वेक्टर का यहाँ पे एंड हो जाता है। और न्यूमेरिकल हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास दूसरा मेथड है उसके थ्रू। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।